समुद्र के किनारे अंगद रोने लगे, कहे अब कहां जाएं, पानी में जाएंगे डूब के मर जाएंगे, बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे। तब तक संपाति मिल गए जटायु जी के भाई, और जटायु जी के भाई ने मार्ग प्रशस्त किया। संपाति जी बोले, मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि द्रेषे अपार, बूढ़ भयऊ नत करतेऊ कछुक सहाय तुम्हार। संपाति जी बोले कपियों से कि मैं देख रहा हूं समुद्र में, वो देखिए 100 जोजन दूर समुद्र में त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट पर्वत के एक कूट पर अशोक वाटिका है, जहां अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है। दिखाई पड़ गई सीता जी, सारे कपि नाचने लगे, सीता जी का पता लग गया। जामवंत जी बोले और सहायता करिए, बोले और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयऊ नत करतेऊ कछुक सहाय तुम। मैं बूढ़ा हो गया हूं जामवंत जी, नहीं तो अवश्य आपकी सहायता मैं करता। एक कार्य और कर सकता हूं, आप सभी कपियों में से कौन वहां पहुंच सकता है ये बता दूंगा। जामवंत जी सभी कपियों को बोले, सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए, संपाति जी बताने वाले हैं। संपाति जी बोले लाइन में न लगवाइए, ऐसे ही बता देता हूं, कौन जाएगा? संपाति जी बोले, जो ना गए सत जो जन सागर, करई सुराम काज मतिया। आप में से जो भी कपि एक छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय कर सकता है। कितना दूरी? 100 योजन। जोर से कहिए। 1 योजन मतलब 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर। 1 योजन मने 12 किलोमीटर। 1 योजन में 4 कोस होते हैं, तो कुल कितना किलोमीटर हो गया? 12 किलोमीटर। और 100 योजन में 1200 किलोमीटर। संपाति जी के जाने के बाद जितने कपि थे सब आपस में शुरू किए, के जाई हो, इतना दूर किए जा सकेला। एक कपि ने कहा हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे छलांग। दूसरे के कपि ने कहा तुम काम मारे थे 30 योजन, हम मार के बैठे हैं 30 योजन। एक कपि ने कहा तुम 20 तुम 30, कुछ नहीं गए। जामवंत जी हमारे 50 योजन लिखिए, हम 50 योजन जा सकते हैं। जामवंत जी देखिए सब तो धीरे धीरे बढ़ने लगे, बोले बहुत सुंदर, क्या बात है, 50% का वीर मिल गया यहाँ पर, बजाइए ताली। 50 योजन। जब 50 योजन के नाम पर ताली बजा तब एक कपि को और जोश आया, बोले हमारे 70 योजन लिखिए, हम 70 योजन चले जाएंगे, और जोर से बजाइए ताली। 70 योजन। है कोई वीर और 70 योजन के आगे जाने वाला? एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामवंत जी बोले जल्दी बोलो, कितना? 80 लिखी कि 85? 90 योजन, 90 योजन चला जाऊंगा। जामवंत जी बोले बस पहुंचने वाले हो, बहुत सुंदर। 90 योजन। एक बार और हिम्मत बढ़िए, 100 पूरा हो जाई। कौन जाएगा 90 योजन के आगे? 90 योजन 1, 90 योजन 2, 90 योजन 2.5। अरे रुकिए ना 1 मिनट। जामवंत जी बोले कहां चल जाई? 99 योजन भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा, 90 योजन कहां जाइएगा? आप लोग को शर्म नहीं आती अपने आप को युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में बल नहीं है पहले के समान। मेरी जवानी थी उस समय भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस शरीर की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। बलि बाधत प्रभु बाढ़े सो तन बरन न जाय, उभय घड़ी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाय। दौड़कर 7 परिक्रमा मैंने की थी। उस समय मेरी युवा अवस्था थी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो बताता 100 योजन किसको कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना जामवंत जी ने, अंगद जी बोले कि देखिए हम जा तो सकते हैं
लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी, वापसी की गारंटी नहीं है कि हम आइयो पाएम कि ना आ पाएम होने से। जामवन जी मने मन सोचे, जब आके जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर काहे बोल रहे हो? है? अरे जाना नहीं है, जाके वापस भी आना है। श्री हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है और उसी राम कार्य के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनता ही भयं पर्वताकार। हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए, शरीर बढ़ाने लगे, इतना विशाल रूप धारण कर लिए, सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी महाराज सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे, बोले, जामवंत जी आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं कर पाया, मेरी सुनिए, मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ पकड़कर रगड़ के समाप्त कर दूं, नहीं तो कहिए पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाके रख दूं। क्या करूं? शीघ्र बताइए क्या करूं? रावण को मारूं, रावण सेना सबको मारूं, लंका ले आऊं, क्या करूं? जामवन जी बोले, पहले नीचे आइए, पहले नीचे आइए, बराबरी में आइए। हनुमान जी नीचे आए। जामवन जी बोले, न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका को ले आइएगा, आप केवल एक काम करिएगा जाकर। क्या? इतना करहूं ताकत तुम जाए, इतना करहूं ताकत तुम जाए, देखी कहूं सुधिया, देखी कहूं सुधिया, देखी कहूं सुधिया। श्री जामवंत जी बोले, हनुमान जी को आप कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और सीता जी की सूचना आकर राम जी को दीजिएगा, बस। हनुमान जी बोले, इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को 2-3 फाइट मारे बिना चले आऊंगा? ना ना, डोंट टच हिम, रावण को छूइएगा भी नहीं, उसके लिए रघुनाथ जी अकेले में पर्याप्त है। जामवन जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। यहाँ एक बात आपसे निवेदन करूं, भगवान यहाँ पर एक संकेत करना चाहते हैं, किसी भी सभा में, किसी भी संस्था में, किसी भी समूह में कुछ वृद्ध जनों का होना अति आवश्यक है। आप इस बात को समझिएगा, यदि जामवंत जी महाराज इस हनुमान जी के साथ आज न होते तो हनुमान जी महाराज आज ही राम कथा पूरी कर डालते। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि वानर और मनुष्य को छोड़कर किसी के हाथों न मरूं। हनुमान जी वानर के रूप में है, अस्तु हनुमान जी रावण को समाप्त ही कर डालते आज। लेकिन जामवंत जी ने कहा कुछ मत करिएगा। क्यों? आप समाज में देखिएगा, जहां केवल युवा लोग रहते हैं वहां बिना मतलब में मारपीट कर लेते हैं, और वृद्ध जन जहां रहते हैं वहां किसी भी समस्या को वार्ता से सुलझाने का प्रयास करते हैं। 3 अवस्था है मनुष्य के जीवन का। कौन कौन सी अवस्था है? सबसे पहला बचपन, बचपन के बाद जवानी और उसके बाद बुढ़ापा। बचपन में स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है, याद करने की शक्ति। आपको यदि 2 महीना इटली में छोड़ दिया जाए तो आप इटली की भाषा नहीं बोल पाएंगे, और आपके घर के छोटे से बच्चे को यदि 1 साल छोड़ दिया जाए तो आएगा तो उधर से इटली बोलना शुरू करेगा, इटालियन बोलना शुरू करेगा। बचपन में स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है,
जवानी में पुरुषार्थ की शक्ति प्रबल होती है और बुढ़ापा में विचार करने की शक्ति प्रबल हो जाती है। एक वृद्ध जितना श्रेष्ठ विचार कर सकता है, युवान उतना श्रेष्ठ विचार करने वाला नहीं है। ये प्रसंग कहता है इसी कारण घर में, समाज में, समूह में वृद्ध जनों का सदैव सम्मान किया जाए, उनका सत्कार किया जाए और जीवन में उनके अनुभव का लाभ उठाया जाए। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी का पता लगाइए और आकर राम जी को बताइए। और कपियों से बोले जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर न आ जाऊं तब तक आप लोग यहीं समुद्र के किनारे रहिए। पता है कि कष्ट होगा, थोड़ा दुख बर्दाश्त करिए, कंद मूल फल खाइए, यहीं रहिए। क्यों यहीं रहिए? हम लोग होते तो कहते कहाँ परेशान होइएगा, चले जाइए, जाके बता दीजिएगा हम गए हैं, हम पता लगा के आ रहे हैं। हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले जाएंगे और मैं बाद में जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और जब हम पता लगा कर आएंगे, सबको एक साथ लेकर के जाएंगे, तो फिर कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहे जाइएगा मत, यहीं रुकिएगा। इसका एक कारण और भी है। हनुमान जी सोचे, सुग्रीव जी ने कहा है खाली हाथ जो आएगा वो मेरे हाथों मार दिया जाएगा। कहीं ये कपि लोग लौटे और सुग्रीव खाली हाथ देखे इन लोगों को तो कुछ सुने बिना कहीं मार ही ना दे, इसलिए कहा कि जब तक पता लगा के आना जाऊं आप लोग जाइएगा मत। ये प्रसंग कहता है श्रेय बांटिए। क्या बांटिए? ये कथा जो हो रही है ये बिना आपके सहयोग के थोड़ी संभव है। चाहे कोई भी कार्य, कोई भी अच्छा कार्य बिना सहयोग के संभव नहीं है। जीवन में जितना श्रेय बांटिएगा उतना आनंद होगा और जहां श्रेय बटोरिएगा उतनी निंदा होगी समाज में। श्री हनुमान जी ने कहा कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज मोहि, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, इसका संकेत है कि कार्य पूर्ण होगा। सबको प्रणाम करके सुंदर नाम के पर्वत पर कूद कर चढ़े और बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। बार बार कोई भी कार्य करने जाइए 5 बार 10 बार भगवान के नाम का जयकारा लगा लीजिए, आपका कार्य ऐसे ही पूर्ण होगा। चले सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़कर बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके हनुमान जी चले हैं। हनुमान जी चले तो हनुमान जी के चलने से पाताल तक कंपन उत्पन्न हो गई। पाताल तक सब कुछ कांपने लगा। क्यों? ये गति का सिद्धांत है। आप में से वो जो लोग गति के सिद्धांत के बारे में पढ़े होंगे, न्यूटन ने गति के 3 सिद्धांत दिए। उसमें जो तीसरा सिद्धांत है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसमें न्यूटन कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हवाई जहाज आगे बढ़ता है तो वहां भी गति का तीसरा सिद्धांत है, जितने वेग से वो पीछे थ्रस्ट छोड़ता है उसी वेग से आगे बढ़ता है। ठीक ना? उसी सिद्धांत से हनुमान जी महाराज गए। जितने बल से हनुमान जी ऊपर उठे उतना बल नीचे गया और नीचे गए हुए बल का परिणाम क्या भया? पाताल तक सब कुछ कांपने लगा। धरती के 7 तल नीचे पाताल तक सब हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, मैनाक आप ऊपर आइए। ये जो ऊपर आकाश में जा रहे हैं ये राम जी के दूत हैं हनुमान जी। मैनाक आपके मित्र पवन देव के पुत्र हैं, तब से उड़ रहे हैं। यदि आप ऊपर निकल आइएगा तो हनुमान जी आपके ऊपर थोड़ा विश्राम कर लेंगे। मैनाक समुद्र से तनिक बाहर आए और हनुमान जी से कहे कि हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले परिचय बताइए, आप हैं कौन? मैनाक बोले मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं। हनुमान जी बोले पिताजी का मित्र
पिताजी के समान होता है। रुकिए काका जी, मैं आपको प्रणाम कर लूं पहले। हनुमान ते ही परसा कर, हाथ से स्पर्श किया, पुण्य कीन्हा प्रणाम। और बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आपको प्रणाम करता हूं परंतु विश्राम नहीं लूंगा। क्यों? जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर देता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चल पड़े।